हाँ जी बेटा, डाउट और क्वेरीज बता दीजिए एक बार। पिछले टॉपिक्स में या जो मॉर्निंग में आप क्लासेस भेजी थी उसमें किसी में कोई डाउट या क्वेरी है तो? क्लासेस तो आपने देख ली थी ना मॉर्निंग वाली? ठीक है, तो बताइए कोई डाउट क्वेरी है वहां पर तो, अदरवाइज फिर आगे चलेंगे हम लोग। हाँ जी बेटा विशाल, कैसे हैं आप? ठीक हैं? और सर ये अपना कंटिन्यूटी है ना, इसमें टेम्पोररी और ऐड होई बिजनेस था सोल में, उसमें ऐड होएगी क्या है? एडहॉक, एडहॉक का मतलब बेटा वही होता है ये टेम्परेरी। हाँ हाँ एडहॉक, हाँ एडहॉक हाँ, का मतलब टेम्परेरी ही होता है। ठीक है। आप डिक्शनरी खोलना, इसका मीनिंग देखना, आपको पता लगेगा। ठीक है ना? और बताइए इसके अलावा कोई डाउट है तो। अच्छा, हम आपके साथ लेजर का चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है? लेजर हमारा चल रहा था। पहले मुझे बताओ, लेजर आपको समझ में आ गया या नहीं आया? किस किस बच्चे को लेजर समझ में आया, कैसे पोस्टिंग होती है लेजर में? यस सर, यही आ तो, गया। ठीक है। तो अगर तो गए ठीक है, केवल थोड़े पोस्टिंग मतलब सीखनी वैसे है। हार्ड क्वेश्चंस करें। हाँ, नहीं क्वेश्चन हार्ड नहीं आएंगे लेजर में, ध्यान से समझना मेरी इस बात को। क्यों नहीं आएंगे हार्ड, मैं आपको समझाऊं। क्योंकि हार्ड इसमें जर्नल एंट्री होंगी, ठीक है? लेजर में तो बस उस चीज को उठाकर आपने रखना है। तो लेजर में हार्ड कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आप इस चीज को दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कोई जर्नल एंट्री आपको नहीं आती, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको इस बात को समझाता हूं थोड़ा सा, सुनिए मेरी बात। देखिए, हम जर्नल जो बनाए, सॉरी लेजर जो बनाएंगे, जो हमारा लेजर बनेगा, लेजर में क्या है जी? लेजर कुछ भी नहीं है, ये एक नोट, एक तरीके से एक रजिस्टर कह सकते हैं आप इसको। एक रजिस्टर है जिसके अंदर नंबर ऑफ अकाउंट्स आर देयर, नंबर ऑफ अकाउंट्स आर देयर। अब आपको क्या बनाने हैं? आपने तो वो अकाउंट्स बनाने हैं, कैश का अकाउंट, एग्जांपल दे रहा हूं, है ना? कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इस तरीके से जो भी आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुई है। अब ये जो अकाउंट हैं, इन अकाउंट में कहां से आएगा डेटा? इस अकाउंट में डेटा आएगा जर्नल से। यानी अगर आपको जर्नल अच्छे से आता है तो जर्नल में जैसे लेट्स सपोज एंट्री हुई कैश टू कैपिटल, अगर आपको ये एंट्री आती है तो आपको पता है कैश वाला ये चीज जाएगा कैश में और कैपिटल में। यानी एक जर्नल एंट्री में एटलीस्ट दो अकाउंट तो होंगे, एंट्री के अंदर दो अकाउंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एक एंट्री का प्रभाव यानी इंपैक्ट एटलीस्ट दो अकाउंट में तो पड़ेगा, ठीक है? तो आपको फोकस करना है आपके जर्नल चैप्टर पर। अगर जर्नल अच्छा हो गया तो लेजर अपने आप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लेजर में तो आपको क्या करनी है? केवल पोस्टिंग करनी है, या आप कह सकते हैं ट्रांसफर करना है केवल। अगर यही गलती है जर्नल में ही, तो लेजर में तो गलती होना स्वाभाविक है, जनरल है, ठीक है? आइए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं आप लोगों के साथ। अच्छा, अनसॉल्व देखूं या सॉल्व देखूं, ये मुझे बताइए। अनसॉल्व। अनसॉल्व देखें, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है यहां पर, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम ऑन 1st of January 2017। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप लोग बगैर जर्नल एंट्री किए लेजर बना सकते हैं? मतलब वैसे बनता नहीं है, क्या वो एफिशिएंसी लेवल आ गया कि बगैर जर्नल एंट्री किए लेजर बना लोगे? इतना मतलब एक्सपर्ट लेवल आया या नहीं आया? ट्राई करके देखें, कर सकते हैं यस सर। वैसा, है ना? चलिए करते हैं। तो एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को ही उठाते हैं। आइए ट्राई करें, क्या हमसे ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा।
क्योंकि देखिए हम लोगों ने सीखना है आप लोगों के साथ, ठीक है, और सीखने के लिए आप डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम एंट्री बनाएंगे नहीं, मतलब लिख कर नहीं रखेंगे नोटबुक में, ठीक है, यानी हमारे माइंड में होनी चाहिए एंट्रीज। अब हमें बार बार, अब पहले जर्नल एंट्री को देखते थे बार बार, इस बार क्या देखेंगे अब हम अपनी इलस्ट्रेशंस को, ट्रांजैक्शंस को देखना पड़ेगा, ठीक है। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, बुक्स ऑफ राम एंड श्याम, बुक्स ऑफ राम एंड श्याम। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस बार की बुक में नंबरिंग चेंज होती रहती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 20-21 वाली में ये नंबर 2 है, ठीक है, और कोई बुक आएगी मानो किसी और एडिशन में तो इसके नंबर आगे पीछे हो जाएंगे, बट क्वेश्चन यही रहता है, ठीक है। राम एंड श्याम की बुक्स में हम क्या बना रहे हैं, लेजर अकाउंट्स बना रहे हैं, जर्नल एंट्री नहीं कर रहे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कैश अकाउंट। तो आई बिलीव अब आप मुझे फॉर्मेट पर फोकस नहीं करेंगे, फॉर्मेट आप लोगों को पता है, डेट, पर्टिकुलर, फोलियो एंड दैट अमाउंट। तो मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा बस इस टी शेप बनाया करूंगा मैं, कैश अकाउंट, ठीक है। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। देखिए सबसे पहले ढूंढो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा, इन्होंने बोला 1 जनवरी 2017 को, 1 जनवरी 2017 को हमारे पास कैश इन हैंड है। कैश इन हैंड का मतलब क्या हो गया, ये ओपनिंग बैलेंस है, आज के दिन हमारे पास इतना कैश रखा है, तो इसे आप क्या बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस को अकाउंट में कैसे लिखा जाता है, सुनिए ध्यान से, टू बैलेंस बैलेंस, बीडी। ये जो बोला बच्चे ने, किसने बोला एक बार बताइए, मैं देख नहीं पाया, सॉरी। कुणाल। कुणाल, ठीक है बेटा, कुणाल ध्यान से सुनो बच्चे, आप लिखते हैं, बार बार सुनना मेरी बात, हम लिखते B/D हैं पर बोलते कभी नहीं है। आपने कभी सुना है मैंने इसको DR और या CR बोला हो? मैं हमेशा क्या बोलता हूं, डेबिट और क्रेडिट। ऐसे ही आप इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉड डाउन। ठीक है। BD स्टैंड्स फॉर ब्रॉट डाउन, क्योंकि देखो डॉक्टर, सुना है ना, डॉक्टर होता है तो वो अपने नाम के लिए, जैसे डॉक्टर राम, आप जब डॉक्टर राम के पास जाते हो तो बोलते हो ना, डॉक्टर राम बोलते हो उसको, आप इसे प्रोनाउंस क्या करते हो या स्पेल क्या करते हो, या वर्बली क्या बोलते हैं, ऑरली इसको हम डॉक्टर, DR राम नहीं बोलते हम, ठीक है। सो एब्रीविएशंस आर रिटन एज एब्रीविएशंस बट दे हैव टू बी स्पेल्ड आउट इन फुल, ठीक है। हमारे यहाँ पर ये जो एब्रीविएशन है ना जो बनाई है, बोलना फुल है, लिखने के लिए स्पेस बचाने के लिए हमने लिख लिया, पर बोलना पूरा है बेटा, ठीक है, ध्यान रहेगा ओके इस सर। बात का। चलिए, इंपॉर्टेंट चीजें, छोटी छोटी चीजें ना आपको आगे प्रोफेशन में हेल्प करेंगी, अभी से आदत डालेंगे हम अच्छी, तो दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है जी। चलिए तो हम स्टार्ट करें। ओपनिंग बैलेंस कितना है बताइए क्वेश्चन में मुझे, कितना लिखूं ओपनिंग बैलेंस, 10,000। 10,000 कहाँ है, मेरी बुक में तो 30,000 है, आपके में 10 है, देखो एक बार, मेरे यहाँ 30,000 बैलेंस है। क्वेश्चन नंबर पेज 1, नंबर बताओ एक बार। पेज नंबर इज 13.61, क्वेश्चन है ये, अनसॉल्व्ड है, ठीक है। इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन जो, हाँ, कोई बच्चा अगर मुझे इसकी इमेज भेज दे क्वेश्चन की तो मैं इमेज भी दिखा दूंगा स्क्रीन पर, क्वेश्चन की इमेज कोई भेजना चाहे देन ही कैन सेंड टू मी, मैं उसे स्क्रीन पर दिखा दूंगा आप लोगों को, मेरे पास इमेज नहीं है क्वेश्चन की फिलहाल, भेज देता हूँ, मैं भेज देता हूँ। ठीक है, भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे, मैं इमेज दिखा दूंगा ताकि आपको डाउट नहीं आएगा।
सर हाँ जी बेटा। सर मान लो कंप्यूटर्स खरीदे हैं और कैबिनेट खरीदे हैं, हाँ बेटा। तो सर इनको हम एक अकाउंट के अंदर लिखेंगे ना, ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर? हाँ, एक अकाउंट में ही लिख दो बेटा। यस सर। अगर सर अलग लिख दे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर। फर्क नहीं पड़ेगा, बट जनरली हम एक मतलब इसे प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, ठीक है, यस सर। एक प्रैक्टिस फिर सर फॉलो कर लेजर में लेते हैं। सर एक ज्यादा अकाउंट बनाना पड़ जाएगा लेजर में? हाँ लेजर में, हाँ हमारा काम बढ़ जाएगा, एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनाना यस सर। पड़ेगा हमें, ठीक है। आइए मैं स्क्रीन शेयर ओके कर दूं सर। आप लोगों के साथ, अगर किसी बच्चे को देखना है क्वेश्चन क्या था, तो ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास है। हाँ, दिख गया ना आपको? यहां पर देखें ध्यान से आप, तो ये 30,000 रुपए दिख रहा होगा आपको, ये जी जी, कैश इन हैंड, ठीक है। राम एंड श्याम की बुक है और 30,000 रुपए। ईयर वगैरह पे ध्यान मत देना, वो नई पुरानी बुक्स में ईयर बदल देता है शायद, बट ईयर भी मेरे में भी वैसे सेम ही है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या हो गई जी? इसे हमने ओपनिंग बैलेंस में डाल दिया, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, अब हम अगला काम है। अच्छा, अगला काम नहीं कर रहे अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जर्नल नहीं है, तो और हम जर्नल एंट्री कर नहीं रहे, हम सीधा अकाउंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट को खत्म करें, और देखो पैसा कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है। बाकी अब आएगा, अब ट्रांजेक्शन में परचेज किया, यहाँ इन्वॉल्व है ना परचेज में, कैश अकाउंट इन्वॉल्व है या नहीं है? टाइपराइटर खरीदा आपने, तो यहाँ कैश इन्वॉल्व है। आइए आपके साथ हम अगले ट्रांजेक्शन पर आए। क्या आपने टाइपराइटर परचेज किया 2 जनवरी को, सेकेंड को आपने टाइपराइटर परचेज किया, तो पैसा गया होगा बाय ऑफिस इक्विपमेंट, लिख दो। ऑफिस इक्विपमेंट लिखना चाहो तो ऑफिस लिख देना। टाइपराइटर अकाउंट कोई बनाना चाहता है तो टाइपराइटर अकाउंट भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर परचेज लिख सकते हैं? नहीं, परचेज नहीं लिख सकते, ये जिसका भी डाउट था बहुत अच्छा डाउट है, परचेज नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? परचेज यूज होता है गुड्स के लिए, ठीक है बेटा। यस सर। क्योंकि जैसे ही परचेज लिखा तो क्या समझा जाएगा? गुड्स खरीदे हैं। टाइपराइटर हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा, टाइपराइटर हमने यूज करने के लिए खरीदा है, हमारे लिए एसेट है, ठीक है। अच्छा, और ढूंढो अब कैश आगे कहाँ पे है। 4 जनवरी को जो सबके पास इमेज में भेजूंगा, दोबारा दिखाऊं इमेज किसी को? मैं इमेज बार बार नहीं दिखाऊंगा आपको, किसी को अगर इमेज चाहिए तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। सर ले स्क्रीनशॉट लिया था पहले ही स्क्रीनशॉट। चलिए ले लिया जिन बच्चों ने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आइए तो अब आगे चले हम लोग। अब आपके सामने कैश अकाउंट दिख रहा है ना स्क्रीन पर सभी बच्चों को? 4 जनवरी को है। हाँ, अगला 4 जनवरी को आपने नगद में सामान बेचा, ठीक है, कैश में गुड्स बेचे हैं। लिस्ट प्राइस था, अब मैं वर्किंग यहाँ साइड में कर रहा हूं, वैसे तो वर्किंग नोट बनाने चाहिए पर मैं बना नहीं रहा। 25,000 का सामान था, ठीक है जी। 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया, ठीक है। लाइन इसलिए लगाया कि कैश अकाउंट के बीच में डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। 20%, 25,000 का 20% मेरे ख्याल से 5,000 होता है, 20,000 आ गया। उसके बाद कहता है 5% हमने कैश डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट भी दिया, ठीक है। अब कैश डिस्काउंट आपको पता है बुक्स में दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास कैश डिस्काउंट 5% जो है, 5% कितना हो जाएगा जी? 1,000 रुपए, 1,000 ही होगा ना? हाँ सर 1000। 1,000 आएगा। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? एंट्री होनी चाहिए कैश, उसके बाद कैश डिस्काउंट टू सेल्स, यानी सेल्स कितनी दिखेगी? सेल्स होगी 20,000 की, कैश डिस्काउंट होगा 1 और कैश आएगा 19,000 रुपए। तो समझ रहे हैं ना, बार बार
मैं डायरेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं लेजर को, बट एंट्री या तो माइंड में करो, माइंड में नहीं कर पा रहे तो लिखना तो पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा अकाउंट किसके कारण डेबिट हुआ है। अब ये कैश अकाउंट डेबिट हुआ है 19,000 से, किसके कारण? सेल्स के कारण। तो आइए लिखें इसको, टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट, ठीक है जी, 19,000। ओके। ये 4 तारीख को हुआ, 4th को। उसके बाद आगे देखो, फिर अगला जो 6 तारीख को जो ट्रांजेक्शन है वो तो उधार में है ना, हाँ सर हाँ। 6 को उधार में है। उसके बाद 8 तारीख को भी उसी का इम्पैक्ट है, पर सेल्स रिटर्न है वो, ठीक है। फिर 12 तारीख को जो है ट्रांजैक्शन, उसमें भी कैश इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। फिर 13 तारीख को जो है जो ट्रांजैक्शन, उसमें कैश इन्वॉल्व है। तो आइए 13 तारीख वाली ट्रांजैक्शन का जरा वर्किंग देखें। कहता है अरुण का अकाउंट हमने सेटल कर दिया 5% कैश डिस्काउंट के बाद। तो अरुण से हमने जी सामान खरीदा था, अरुण का ओपनिंग बैलेंस तो कोई है नहीं, है ना, पूरा देखना पड़ेगा, कोई ओपनिंग बैलेंस वगैरह तो नहीं है, ये भी चेक करने पड़ेंगे। उसके बाद हमने अरुण से क्या किया, परचेजेस किए थे, परचेज किए थे, अरुण की बात कर रहे हैं। अरुण से आपने परचेज किया था 12,000 का सामान, ठीक है, और आपने 5% कैश डिस्काउंट पे सेटल कर दिया, कैश डिस्काउंट मिल गया 5%, ठीक है। तो 12,000 का 5% मेरे ख्याल से 600 रुपए होगा। तो हाँ सर पेमेंट, 600। पेमेंट हो गया 11,400 रुपए, 400। ठीक है। यानी आपने अरुण को पेमेंट किया है कितना, 11,400। एंट्री क्लियर है ना दिमाग में? एंट्री क्या होगी? Yes, sir. पहली एंट्री By हुई थी Arun's account. परचेज टू अरुण, पहली एंट्री ये हुई थी। दूसरी एंट्री हुई है अरुण कैश पेमेंट किया और डिस्काउंट मिला, कैश डिस्काउंट आपके इनकम है। तो यानी ये कितने से जाएगा, ये जाएगा 12 से, यहां पर आएंगे 11,400 और ये आएंगे 600। तो ध्यान रखो, बगैर जर्नल एंट्री आते हुए लेजर बना लेना बहुत मुश्किल है। देखो बार बार मुझे भी खुद करना पड़ता है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कैश क्रेडिट हुआ है किसके कारण, अरुण के कारण। आइए लिखें इसको, डेट क्या है 13 तारीख। सर ये आपने 2 कैश डिस्काउंट लिखा है, 2 डिस्काउंट रिसीव भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है वो भी। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड। एक्चुअल में डिस्काउंट ट्रेड वाला तो होता ही नहीं है, तो दूसरा कैश डिस्काउंट ही मान के चलते हैं हम। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड लिख सकते हैं, एकदम सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। बाय अरुण 11,400 रुपए बाय अरुण अकाउंट लिखना चाहिए, और ज्यादा तो अच्छा ये होगा, अरुण का अकाउंट है। इसके बाद देखें 13 के बाद 14 को घनश्याम को भी आपने फुल सेटलमेंट में पे कर दिया। तो अगर घनश्याम को आप देखें, एक सेकेंड, घनश्याम को अगर देखें तो घनश्याम जी यहां पर हैं हमारे पास, लाइबिलिटीज में। ठीक है। घनश्याम की बात करेंगे हम, तो देखिए ध्यान से, ये रहा, घनश्याम को आपने पेमेंट किया है। तो घनश्याम का ओपनिंग बैलेंस था पहले तो 6,000 रुपए का, ठीक है, 6,000 तो पहले के थे ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद गोपाल, वरुण कोई नहीं है, ठीक है। यानी ओपनिंग बैलेंस था और कहता है हमने पे कर दिया, तो हमने 6,000 पे किए होंगे उसको, आज पेमेंट की है, तभी तो अकाउंट नील आएगा, ठीक है जी। क्लियर है ना बात? Yes, कोई sir. डिस्काउंट वगैरह नहीं दिया ना हमने इसको, कहीं और नाम ही नहीं आया No, मेरे sir. ख्याल से, तो ठीक है। तो 6,000 की पेमेंट कर रहे हैं 14 तारीख को घनश्याम को। आइए इस चीज को लिखें, फोर्टीन्थ को बाय
घनश्याम अकाउंट 6,000 रुपए। ठीक है, आइए इसके बाद अगला चलें। अगला ढूंढें हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी एंट्री है जिसमें कैश इफेक्ट हो रहा है? 14th के बाद आपकी स्क्रीन सही है ना? आपको क्वेश्चन दिख रहा है? 28 में 14th के बाद ये भी तो है, रिसीव्ड कुछ आ रहा है 16 को। यस सर। आपको 17 नहीं 7,500 मिले हैं लालचंद से फुल सेटलमेंट में। तो लालचंद देखो ओपनिंग बैलेंस था क्या? हाँ ओपनिंग बैलेंस था। यस सर, असेट्स में। एसेट यानी डेटर था आपका ये। ठीक है, डेटर था, उससे आपको मिले कितने? 7,500, यानी बाकी का क्या हो गया? डिस्काउंट दे दिया। तो कैश आया है 7,500। आइए चले। यस सर। ठीक है, आइए जी मेरे साथ। कैश आया है डेट क्या है? 17 नहीं 16 16 है सर। सॉरी। टू पैसा आया है ना, टू नाम है लालचंद। आप समझ रहे हैं माइंड कैसे काम कर रहा है, हम किस तरीके से काम कर रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं। 7,500 आया है। ठीक है, उसके बाद देखें तो परचेज किया है स्कूटर ऑफिस यूज के लिए। तो साहब स्कूटर परचेज किया है तो कैश में ही किया होगा, नाम तो किसी का है नहीं। तो 17 तारीख को अब बाय मोटर व्हीकल अकाउंट बना लो या फिर स्कूटर अकाउंट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, स्कूटर बनाओ मोटर व्हीकल बनाओ, दोनों ही सही है। कितना? 18,000 रुपए। सर ऑफिस इक्विपमेंट में बना सकते हैं ना, ऑफिस नहीं, यूज के लिए। ये ऑफिस का इक्विपमेंट नहीं है बेटा। इक्विपमेंट होता है जो ऑफिस में रखी जाती हैं चीजें। ओके सर। स्कूटर को मतलब रखा तो जाएगा पर उसे लेकर भी जा सकते हैं जो आप। मतलब खुद की सैलरी से नहीं कटते, जो ऑफिस इक्विपमेंट होते। हाँ 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 बिल्कुल। अच्छा सॉरी, मेरा एक कैमरा ऑफ था इतनी देर से। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही थी ना इसके कारण से? मैं भूल गया था ऑफ करके इसको। हाँ, तो क्या कह रहे थे? कोई सैलरी वगैरह की बात कर रहा था कोई मुझसे कुछ। हाँ सर, मतलब ऑफिस इक्विपमेंट में तो वो होता है ना कि सैलरी नहीं कटती, लेकिन ये जो स्कूटर की बात चल रही है तो इसको खुद की सैलरी कटी है। स्कूटर में सैलरी कहाँ से आ गई विशाल? स्कूटर थोड़ी ना तनख्वाह लेता है, या सर टाइपराइटर ये ऑफिस इक्विपमेंट में नहीं रख। नहीं, ऑफिस इक्विपमेंट में भी सैलरी थोड़ी ना देते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट मतलब टाइपराइटर, मतलब समझने की बात करो, ऑफिस में यूज हाँ होने वाली चीजें। वही बोल रहा हूँ मैं, हाँ वही हाँ, बोल रहा हूँ सैलरी सर। से कोई रिलेशन नहीं है। शायद आप कुछ बोलना कुछ और चाह रहे हैं, कंफ्यूजन हो गया शायद बोलने में, या तो ये हो सकता है। ठीक है, चलिए जी आइए आगे चलें आप लोगों के साथ हम। और हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है जी 17 के बाद 20 तारीख को गुड्स सोल्ड। सेल किए तो पैसा आया होगा। देखो कैश अकाउंट बनाना बड़ा आसान है। पैसा आया या गया? आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। ठीक है, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। पैसा आया है, ठीक है, 20 तारीख को। किसके कारण? सेल्स के कारण। कितना आया जी? 20,000 रुपए। क्या आप कर पा रहे हैं अकाउंट खुद? अगर मानो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वैसे बेहतर तो देखो यही होता है कि आप जर्नल एंट्री कर लो। जितना दिमाग यहां खराब करना पड़ेगा ना, बार बार कैलकुलेशंस बार बार करनी पड़ेंगी, जब भी दूसरे अकाउंट की बात आएगी तो रिपीट होगा। तो सबसे बेस्ट तो क्या है, अगर लेजर बनाना है तो जर्नल एंट्रियां पहले कर लो, उन्हें बस फटाफट देख के पोस्टिंग कर दो, काम आसान हो जाता है। कंप्यूटर भी ऐसे ही करता है। कंप्यूटर में पता है आपको, आजकल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होती है, तो कंप्यूटर में आपको केवल जर्नल एंट्री डालनी पड़ती है, लेजर वो अपने आप बना लेता है। कभी दिखाएंगे आपको, मन करे तो। मैं अभी तो दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे सिस्टम में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं डला हुआ,
या मैं एक बार देखता हूँ, अगर होगा तो मैं दिखाऊं आप लोगों को, अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं 1 मिनट यस देखता हूँ। सर। 1 मिनट देखता हूं अगर मेरे पास होगा। नहीं अभी नहीं है, बट नेक्स्ट क्लास कोई में मैं बात नहीं, फिर कभी देख लेंगे, अभी 10 मिनट ही बची वैसे भी। हाँ 10 मिनट बचे हैं और सॉफ्टवेयर है नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में मैं पक्का आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा इस चीज को, ठीक है। मैं आपको 3-4 चीजें हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, हम उसी चीज को समझेंगे आपके साथ, क्योंकि हमारा 11th में समझना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। 11th समझ में आ गई ना अकाउंट्स, तो फिर समझो सब कुछ, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, सारी डिजीज खत्म हो जाएंगी। आइए आगे देखें। नेक्स्ट हम लोग आइए जी मेरे साथ 1 मिनट। हाँ हमने 20 तारीख को देख लिया, उसके बाद फिर हमारे पास 22 तारीख को है। हमें गोपाल से 4,850 रुपए मिले हैं, रिसीव हुए हैं ना। आइए 22 तारीख को टू गोपाल, और गोपाल का, हाँ गोपाल सेठ है नाम जी, सॉरी, गोपाल सेठ अकाउंट से 4,850 मिले हैं। डिस्काउंट का तो मुझे कुछ लिखना ही नहीं है, मुझे तो कैश आया या गया लिखना है कैश अकाउंट में। उसके बाद 27 को हमने वेजेस पे किए और सैलरी पे किए, बाय वेजेस बाय सैलरीज अकाउंट। कितना कितना अमाउंट है, ये है हमारे पास 7,000 एंड 3,000। देन नेक्स्ट है हमारे पास 28th को विड्रू गुड्स एंड कैश प्राइवेट यूज के लिए, यानी ऑनर ने विड्रू कर लिया, और तो कौन विड्रू करेगा। तो गुड्स को तो देखो परचेज अकाउंट में लिखना पड़ेगा, कैश यहां लिखेंगे 28th को बाय ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स के कारण कैश कम हो गया, कितना 1,500। उसके बाद 29th को पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर, ये भी ड्राइंग ही है, यस सर। है ना। मालिक के लिए खर्चा हुआ है, बिजनेस के लिए खर्चा नहीं था ये। बाय ड्राइंग्स अकाउंट कितना है 1,600 रुपए, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है आपने, लास्ट बाय बैलेंस कैरेट डाउन निकालना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड का टोटल। तो आइए टोटल करें, मैं भी करता हूं, आप लोग भी कीजिए, ठीक है। बताइए जी टोटल कितना आ रहा है। पहले डेबिट साइड का, क्योंकि डेबिट ही बड़ा होगा इसका, इसके पीछे रीजन भी है, मैं बता दूंगा डेबिट ही क्यों कैश में बड़ा होता है। 81,350 आया है मेरा, आप लोग चेक कर लेना सही है या नहीं है मेरा। सर यही आएगा। ठीक है चलिए शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका टोटल आ रहा है 56,000 रुपए। तो 81,350 बनाने के लिए क्या करेंगे, 81,350 में से माइनस कर दो 56,000, 56,000, ठीक है। कितना आ गया 25,350। तो ये आ गया बैलेंस 25,350। अब जरा बुक में मैच करें आंसर, हमारा मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल मैच कर रहा है जी, ठीक है। यानी आपका कैश अकाउंट सही है। तो क्या आप लोगों को समझ में आया कि आप अगर कोशिश करें, आप अगर समझते हैं इस चीज को, तो आप लेजर को बना सकते हैं, ठीक है जी, बगैर किसके, जर्नल के। बट मतलब माइंड में तो बनाना पड़ेगा, कॉपी में नहीं बनाए तो चल सकता है, बट प्रॉब्लम है, हाई चांसेस हैं कि गलती हो सकती है।
कहीं भी एक भी चीज छूट गई ना तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो माय एडवाइस कि हमेशा पहले जर्नल बनाओ अगर लेजर मांग रहा है तो। क्यों? बेसिक चीज है वो। नहीं तो खुद सोचो ना, अगर डायरेक्टली लेजर बन सकते थे तो आपकी अकाउंटिंग में पहले जर्नल को क्यों रखा गया स्टेप में? पहले जर्नल है एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज लेजर। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे। यस सर। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए आज हमारे पास कौन कौन बच्चा है? भानु है, विशाल है, प्रिंस है, कुणाल है, राहुल, मुस्कान, आयुष, मनीषा। ठीक है, अच्छा लेजर शो करना है। एक मिनट में आपको लेजर शो कर देता हूं, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैंने लेजर हटा दिया था स्क्रीन से, एक मिनट दीजिए बस। हाँ जी, ये लेजर आप देख लीजिए जी। ध्यान रखिएगा मैंने प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाया है, क्योंकि फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूं फॉर्मेट कैसा होगा। ठीक है, अब काम आता है उसके अंदर जो चीजें डालनी है वो मैंने डाल के बताई आपको, और हमने सीक्वेंसिंग नहीं रखी, हमने डेट्स लिखी हुई हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको कोई और अकाउंट बनाना पड़े, एक और अकाउंट बना के देखें। अगला अकाउंट कौन सा है देखें, स्टॉक का अकाउंट है। क्या हम स्टॉक अकाउंट बनाएं? टाइम नहीं है स्टॉक अकाउंट बनाने का मेरे पास, लालचंद का अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, स्टॉक अकाउंट में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, तो कुछ छोटे अकाउंट बना लेते हैं साथ में आपके। क्या मैं विशाल आगे इस स्क्रीन को आगे ले चल सकता हूं? कैश अकाउंट को हटा के आप स्क्रीनशॉट यस सर, ले यू लीजिए। मे प्रोसीड। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू। आइए, चलिए आइए जी, हम लालचंद का अकाउंट बनाते हैं। एपिस्ट्रॉफी एस देन अकाउंट। आप समझते हैं या नहीं समझते कि एपिस्ट्रॉफी लगाना कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, ये लालचंद अकाउंट नहीं है, लालचंद का अकाउंट है, उनका अकाउंट है पार्टी का, पार्टी अकाउंट नहीं है। पार्टी कोई अकाउंट थोड़ी ना होती है। मानो बोले कोई मेरे नाम से कि भाई आप अकाउंट हो, भाई मैं थोड़ी ना अकाउंट हूं, मेरा अकाउंट खोल सकते हो आप। ठीक है, तो इसीलिए एपिस्ट्रॉफी पर्सन के साथ लगाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि रियल चीज है। ठीक है, अगर मैं ही अकाउंट बन गया तो पार्टी कहेगी भैया आप ही अकाउंट हो, चलो बैठ जाओ यहाँ पर, आप हमारे अकाउंट बन गए आज से। मैंने खामखा इतना बड़ा बना दिया तो छोटा ही बनेगा शायद। सबसे पहले बात करें, ये एसेट है, तो एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है जी? डेबिट होता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे तो 1 जनवरी का लिखेंगे, कितना है? 7,600। ठीक है, उसके बाद ढूंढिए जी लालचंद जी के साथ क्या हुआ है। 2 तारीख की एंट्री में कुछ नहीं है, 4 को नहीं है, 6 को नहीं है, 8 को नहीं है, 12 को नहीं है, 13 को भी कुछ भी नहीं है। उसके बाद चलें आगे तो 16 हमारे पास 16 को है। उन्होंने हमें 7,500 मिले हैं फुल सेटलमेंट में। ठीक है, तो फुल सेटलमेंट में मिले हैं 16 को, तो आपने क्या लिखा होगा? बाय, पैसे मिले हैं ना, बाय कैश अकाउंट। कैश आया और कुछ डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट अलाउड लिखना था, सॉरी अलाउड अकाउंट। केवल डिस्काउंट भी लिखते हैं तो भी समझ में आती है बात। ठीक है, 7,500 मिले, 100 रुपए का डिस्काउंट दिया। बताओ क्या क्लोजिंग बैलेंस आएगा इस अकाउंट का कुछ? नो सर। नहीं आएगा। क्या मुश्किल है बात? इसकी एंट्री आप करके देखना चाहो तो एंट्री कर सकते हो, क्योंकि यहां पर एंट्री क्या हुई है, लालचंद का अकाउंट क्रेडिट हुआ है इन 2 चीजों के कारण। यानी एंट्री हुई होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू लालचंद अकाउंट। ठीक है, 7,600, 7,500 और 100 रुपए। आई बिलीव आपको ये बात समझ में आई होगी। लेजर से जर्नल बनाना बड़ा आसान है, लेजर से जर्नल बहुत जल्दी बन जाता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, पोस्टिंग होती है। ठीक है, और ऐसे ही जर्नल से भी लेजर बहुत जल्दी बन जाता है, बट बगैर जर्नल के लेजर बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। और कोई अकाउंट बताओ, आप जो कहोगे मैं वो अकाउंट बनाऊंगा। अब बताइए कौन सा अकाउंट बनाऊं?
हमने तो वैसे सारे बनाने हैं इस क्वेश्चन में अकाउंट, बट समय का अभाव है, 40 मिनट में सारे अकाउंट बन नहीं पाएंगे समझाते समय। खुद बनाने हो तो वेजेस वेजेस बना लें। वेजेस वेजेस तो छोटा सा अकाउंट है, एक ही एंट्री का। बच्चे ने तो पता नहीं बहुत ज्यादा दया कर दी। बच्चे ने कहा सर आपका समय नहीं खराब करेंगे, ठीक है, एक ही एंट्री का अकाउंट बनवा लिया। अब आपने तो अकाउंट बना लिया, बट यहां मेरे पेन में गड़बड़ हो गई। अब सही है। वेजेस आया ही एक बार है, क्योंकि नॉमिनल है, ओपनिंग बैलेंस तो मिलेगा नहीं, और आया ही एक बार है, और वो भी 27 तारीख को। वेजेस टू कैश एंट्री हुई है, ठीक है, तो 27 तारीख को वेजेस डेबिट हुआ है कैश के कारण टू कैश अकाउंट। कितना? 7,000 रुपए, ठीक है। बैलेंस करना नहीं है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट खत्म हो जाते हैं ईयर एंड पर। कहां चले जाते हैं? बाय पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा 7,000 रुपए, ठीक है। और हम बुक में पीएनएल क्यों नहीं लिखते, इसका रीजन ही बता देता हूं। आप सॉल्यूशंस देखेंगे तो पीएनएल नहीं लिखा होता, क्यों? क्योंकि ये तो जनवरी की ट्रांजैक्शन है, अभी तो फेब पड़ा है, मार्च बचा हुआ है, और भी तो ट्रांजैक्शन आएंगी ना। अभी खत्म, इसे इकट्ठा ट्रांसफर करेंगे सारा, और भी आ जाएं, और भी एंट्रियां आ जाएं, फिर इकट्ठा ट्रांसफर करते हैं, इसलिए उस अकाउंट को ऐसे ही रख लेता है वो। अदरवाइज मानो आपके पास एक ही ट्रांजेक्शन है पूरे साल भर में, तो यही पीएनएल में चली जाएगी। अब बताइए और कौन सा सर आप अकाउंट रीजन बता रहे थे ना किसका रीजन बेटा? कैश अकाउंट में वो डेबिट ज्यादा बड़ा क्यों है? चलिए जी, ये बात भी अच्छी है, आपने पूछ लिया, मैं भूल जाता नहीं तो इसको। कहां चला गया कैश अकाउंट? एक मिनट देना। ये रहा, सॉरी। वो क्या है, इसमें आज और क्लास हुई होंगी ना, उनका कुछ काम आ गया होगा इसमें। हाँ सुनो ध्यान से, एक बात बताओ, मैंने कहा कैश अकाउंट का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होगा, होगा। ऐसा क्यों? एक बात बताओ, कैश क्या है? नगद। आपके पास 100 रुपए हैं, आपकी पॉकेट में कितने हैं जी? 100 रुपए। आप बताओ मुझे मैक्सिमम कितने का खर्चा कर सकते हो आप? नगद में ही करना है, तभी तो नगद कम होगा ना। 100 ही करेंगे। मैक्सिमम 100 कर सकते हो, तो ये मैक्सिमम 0 हो सकता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास हैं 100 रुपए और आपने खर्चा कर दिया 110 रुपए का, वो नहीं हो पाएगा। माइनस में नहीं जा सकता, सॉरी, माइनस में नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब मैंने आपको कंडीशन ही दी है कि कैश ही पे करना है, जब आपके पास पैसा ही नहीं बचा तो ज्यादा पैसा कैसे यूज कर लोगे? हाँ बैंक में हो सकता है, बैंक में फैसिलिटी मिलती है कई बार करंट अकाउंट बिजनेसमैन को, कि आपके पास पैसे खाते में कम भी हैं तो आप थोड़े ज्यादा निकाल सकते हो, लोन मिल जाएगा एक तरीके का आपको। कैश में नहीं हो सकता, इसलिए कैश का मैक्सिमम, अधिकतम जितना है वो पूरा का पूरा यूज हो सकता है, बट जीरो से नीचे नहीं जा सकता। या तो पॉजिटिव बैलेंस आएगा या जीरो बैलेंस आएगा। क्या आप इस बात को समझे? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी, तो समय हमारे पास ना के बराबर बचा है। और कोई डाउट क्वेरी है तो पूछिए, क्योंकि अकाउंट हम नहीं बनाएंगे, और तो मेरे ख्याल से बाकी अकाउंट बनाएंगे आप। अच्छा, है कुछ अकाउंट मेरे लिए बनाने के लिए। हमें अब इन अकाउंट्स को बनाने के लिए ना एक नया चैप्टर शुरू करना है। जैसे परचेज बुक एनएस पोस्टिंग की बात चल रही है, तो पहले परचेज बुक नहीं पता आपको, तो अगली क्लास में हम आपके साथ सब्सिडरी बुक्स स्टार्ट करेंगे। आपका सिलेबस जो है वो पूरा हो गया है, लेजर जैसे